आप देख लीजिए, पहले जो इस चीज में यूज हो रहा है वर्ड मैथमेटिकल इंडक्शन, वो चीज क्या है, एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली एक वर्ड ऐसा है जिसमें आपको चीजों को, स्टेटमेंट्स को जनरलाइज करना होता है। जनरलाइज का मतलब क्या होता है? मतलब ये हो जाता है कि आपको वो स्टेटमेंट बताना है कि वो हर एक पे लागू होता है, हर एक चीज के लिए सही है। ठीक है, हर एक चीज का मतलब यहाँ पे जनरली आपके सिलेबस के हिसाब से नेचुरल नंबर्स लिया जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दिया है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही है, ये आपको बस प्रूफ करना होता है। अब इसको जरा अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कहना क्या चाहता है मैथमेटिकल इंडक्शन। कैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है, एक स्पेसिफिक होता है, एक जनरल होता है, जनरलाइज होता है। तो अगर हम स्पेसिफिक से जनरलाइज करते हैं उसको इंडक्शन बोलते हैं, और अगर जनरलाइज को स्पेसिफिक बनाते हैं तो उसको डिडक्शन बोलते हैं। तो ये वर्ड आपने शायद सुना हो अगर टीचर ने आपको बताया हो, और ये वर्ड तो आपने 100% सुना होगा, आपके सिलेबस में भी है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। इससे इसमें जाते हैं तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं, इससे इसमें जाते हैं उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। इनका मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैं आपकी क्लास में गया और मैंने कह दिया कि 2 बच्चे खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये हर एक बच्चे पे लागू होता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, कोई भी 2 बच्चा खड़ा हो सकता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट हुआ मेरी तरफ से कि मेरे साथ कोई 2 बच्चे आ जाए, मुझे कोई काम है या मुझे कुछ आपसे करवाना है, तो 2 बच्चे खड़े हो जाएं, तो वो स्टेटमेंट हर एक पे लागू होता है, कोई 2 बच्चे खड़े हो सकते हैं। आप डिफरेंस समझ में? लेकिन मैंने कह दिया कि अब मुन्नी बदनाम क्लास में तो होगी नहीं, तो मैंने कह दिया कि भैया मोहन खड़े हो जाएं, श्याम खड़े हो जाएं, राम खड़े हो जाएं, तो मैंने कोई एक नाम ले लिया ना, तो वो स्पेसिफिक है, वो ही बंदा खड़ा होगा। अब कोई दूसरा नाम 2 हो तो हमें भैया वो अलग केस हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कहीं कहीं मिल जाते हैं कि एक ही नाम के 2 बच्चे हो जाते हैं। हम समझ लो अभी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 2 बार नहीं होते, 2 बार नहीं होता है, एक ही बार होता है, तो हम उस कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, सब आइडेंटिकल है, सॉरी सारे सबके नाम अलग अलग है। तो उस सिचुएशन में हमें करना है। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि अगर मैंने एक बंदे का नाम ले लिया ना तो वो स्पेसिफिक पर्सन खड़ा होगा, आप भी खड़े होंगे अगर मैंने आपका नाम लिया है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए तो वो क्लास के हर एक बच्चे पे लागू होता है कि कोई भी खड़ा हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है? तो वो हो गया स्पेसिफिक। अगर आपने उसका नाम मेंशन कर दिया, नेम मेंशन कर दिया, या कुछ क्वालिटी मेंशन कर दी, या कुछ भी है, ये क्या है? फॉर ऑल। तो इंडक्शन क्या हो रहा है कि आप स्पेसिफिक नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया है कि कोई एक बच्चा मेरे साथ आ जाए तो वो बच्चा कोई भी हो सकता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इंडक्शन हमारा सिंपली होता है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एक जनरलाइज करना, मतलब वो हर एक पे लागू हो सकता है। और डिडक्शन उसका उल्टा होता है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक में कन्वर्ट कर देना, उसे ही हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। आप समझ में आ रहा है? तो हमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, हमको इंडक्शन पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। आई होप इतना क्लियर है। तो हम इंडक्शन देख लेते हैं। इंडक्शन प्रूफ करने के लिए, इंडक्शन भी प्रूफ करने के लिए आपके पास 3 स्टेटमेंट होते हैं। कहने का मतलब है हमको 3 चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं। क्यों? एक होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, दूसरा होता है फॉर n इज इक्वल टू k, तीसरा होता है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्यों 3 स्टेटमेंट? क्यों ये सब क्या है? तो ये एक्चुअली आपके n क्या आता है? n होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो सर यही क्यों लेते हैं? 1 k प्लस 1 क्यों लिया? k प्लस 2 k माइनस 1 क्यों नहीं लिया? देखिए, नंबर ही यही होते हैं, आपके सारे नेचुरल नंबर ही यही हैं। नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सारे होते हैं नेचुरल नंबर। हमको स्टेटमेंट को जनरलाइज करना है, मतलब वो n की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, वही रिजल्ट देगा। आप n की कुछ भी रखते वैल्यू, 1 से लेकर के कुछ भी। तो नंबर्स को डिवाइड कैसे किया गया? आप 1 को हटा दीजिए तो
नंबर्स कैसे चलते हैं, इवन ऑड के फॉर्म में चलते हैं। 1 तो किसी भी पावर 0 करते हैं, इवन की पावर भी 0 करते हैं, वैसे 1 को ऑड में काउंट किया जाता है, लेकिन 1 एक स्पेशल केस हो जाता है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये यही नंबर क्यों लिए गए, इसी फॉर्मेट में क्यों लिए गए, क्योंकि अगर 1 को हम हटा लें, इसलिए 1 का एक अलग से स्पेशल केस मेंशन किया जाता है। उसके बाद सारे नंबर यही है, सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे आपने 2 लिया तो अगला 2+1 होगा, 3 लिया तो अगला 3+1 होगा, यानी एक इवन होगा तो एक ऑड होगा। सारे नंबर्स इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं ना, तो कोई एक इवन होगा, कोई एक ऑड होगा, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में। तो अगर आपको नेचुरल नंबर लिखना है तो नेचुरल नंबर हमारे 1, आप कोई m ले लीजिए, m+1, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आप के m तो स्केलर है, एक रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, बाकी आप m भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। तो n ऑलरेडी चलेगा तो हम k लेते हैं जनरली, आप m लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सिंबल आप अपनी पसंद कर ले, आप अपना नाम ही रख लीजिए भैया, मुन्नी बदनाम हुई +1, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मुन्नी बदनाम हुई और मुन्नी बदनाम हुई +1, तो वो अलग मैटर है। यहाँ पे क्या है, आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारे नंबर्स हमारे काउंट करने और सारे नंबर्स हम एक एक करके तो लिखेंगे नहीं, तो हमने उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। एक इवन नंबर होगा और एक ऑड नंबर होगा। तो अगर ये इवन है तो ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड है तो ये इवन हो जाएगा। अगर m की वैल्यू हम 5 रख दें तो एक 5 है तो एक 6 आएगा, ये 1 है, 1 का केस तो हमने अलग कर ही दिया है। तो सारे जो नंबर्स होते हैं वो इवन ऑड ही तो होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, 1 इवन और ऑड के लिए अगर प्रूफ कर दें तो वो सारी चीज के लिए प्रूफ हो जाता है। देखिए अगर n की वैल्यू आप 101 रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 101 और 102 हो जाएगा। यानी कि सारे नंबर्स हम कवर कर सकते हैं उस चीज में। आप कोई भी रख दो, 2 रख दोगे तो ये 3 आएगा, 4 रखोगे तो ये 5 आएगा, 8 रखोगे तो 9 आएगा, 10 रखोगे तो 11 आएगा, 13 रखोगे तो 14 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो नंबर्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक 1, एक इवन और एक ऑड। आई होप इतना क्लियर है। तो हमें अब करना क्या होता है कि हमें इन 3 नंबर्स के लिए प्रूफ कर देंगे अगर, तो वो सारे नंबर्स के लिए प्रूफ हो जाता है कि वो सारे नंबर्स के लिए सही है। तो हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, एक n=1 के लिए, एक n=k के लिए और एक n=k+1 के लिए। ये स्टेप क्यों करते हैं, आप अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो टॉपिक है वो हम कराएंगे अभी, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हम और अच्छे से पूरे डिटेल में एग्जांपल्स भी कराएंगे। तब तक यहाँ पे आ जाते हैं, आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।